Assalamualaikum everyone, welcome to our YouTube channel. This is me Muqaddas Saeed. I hope you all are doing good. So today's our topic is Gardner's theory of multiple intelligence. In this topic I will discuss about who was Gardner, what is multiple intelligence and why he presented this theory. Along with that I will discuss 8 different kinds of intelligence with its educational implication. Now let's start our topic. गार्नर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या है और मल्टीपल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं. एज वी ऑल नो, इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज. इंटेलिजेंस इज़ द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल एबिलिटी. सो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज प्रेजेंट की थी इंटेलिजेंस पे टू डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज. दैट इज़ मल्टीपल इंटेलिजेंस. नाउ एज वी ऑल नो कि ह्यूमन जो है वो डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुआ है. सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसकी जो इंटेलिजेंस होगी वो भी डिफरेंट होगी. इसी बात को समझाने के लिए हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी. नाउ हार्वर्ड गार्डनर कौन है? हार्वर्ड गार्डनर एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है. मोर ओवर वो एक प्रोफेसर भी थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में. उन्होंने ये थ्योरी 1983 में अपनी एक बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में प्रेजेंट की थी, जहाँ उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, विच मीन्स हर एक इंडिविजुअल के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है. वाई ही सजेस्टेड दैट? अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिंगल एंटाइटी. उनके ये कहना था कि इंटेलिजेंस एक वाहिद वजूद नहीं है. मोर ओवर उन्होंने जो IQ टेस्टिंग है उसे भी वो नहीं मानते थे. उनका ये कहना था कि IQ टेस्टिंग हमारी इंटेलिजेंस को लिमिट कर देती है. So that's why he proposed 8 different kinds of intelligence. Now let's discuss the 8 kinds of multiple intelligence presented by Gardner. सबसे पहले हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है. लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हमारी वर्बल इंटेलिजेंस है. अब जिनके पास ये इंटेलिजेंस सबसे अच्छी होगी, दे आर गुड एट स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग. दे ईजली स्टोर द इंफॉर्मेशन एज वेल एज कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन. दे ईज़ली कन्वेंस द ऑडियंस और उनकी अटेंशन को ईज़ली ग्रैब भी कर लेते हैं. अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की एग्जांपल्स में लॉयर, टीचर, एज जर्नलिस्ट आ जाते हैं. अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं. एज ए टीचर हम किस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं स्टूडेंट की लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को इनकरेज और इन्हेंस करने के लिए. सबसे पहले हम डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं. देन हम पजल गेम्स करवा सकते हैं जो कि हेल्प करेगी स्टूडेंट की वोकैबुलरी इन्हेंस करने में. अलॉन्ग विद दैट हम स्टूडेंट से स्टोरीज़ क्रिएट करवाने के बाद उसे क्लासरूम में प्रेजेंट भी करवा सकते हैं. सेकेंड इंटेलिजेंस हमारे पास आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस नेम से ही पता चल रहा है लॉजिक्स, रीजंस और नंबर्स की बात हो रही है. Those who have logical mathematical intelligence, they are good at logics, reasons, critical thinking skill बहुत अच्छी होगी. कॉन्सेप्ट्स भी बात करेंगे. अलॉन्ग विद दैट इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत अच्छी होगी. ईजली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. दे बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर. अब इनकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स एज वेल एज प्रोग्रामर्स आ जाते हैं. अब किस तरह की एक्टिविटीज़ एज अ टीचर हम करवा सकते हैं स्टूडेंट की लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को हाई लेवल पे लाने के लिए या इनकरेज करने के लिए. सबसे पहले हम मैथमेटिशियन गेम्स करवा सकते हैं लाइक पजल्स. देन हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करवा सकते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट्स या रियल लाइफ प्रॉब्लम दे के स्टूडेंट से सॉल्व करवा सकते हैं. स्पेशल इंटेलिजेंस हमारी जो है विजुअल इंटेलिजेंस है. दे आर गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स. दे ईजली अंडरस्टैंड द पिक्चर्स, कॉम्प्रीहेंड द पिक्चर्स, मैप्स, डायरेक्शंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल दें हम क्लासरूम में एज ए टीचर, अगर आप एक बच्चे को स्टोरी पैराग्राफ में दें तो वो उस स्टोरी को 50% बच्चे नहीं समझ पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वोकैबुलरी. अगर वही स्टोरी आप पिक्चर्स के बारे बच्चों को समझाएं तो वो ईज़िली उस स्टोरी को अंडरस्टैंड कर सकेंगे एज वेल एज उसको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा स्टूडेंट का. सो हमें चाहिए कि हम डिफरेंट क्लासरूम में डिफरेंट पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स के वाया अपना लेक्चर डिलीवर करवाएं एज़ कम्पेयर टू जस्ट लेक्चर डिस्कशन करें. सो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस की. सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं आर्टिस्ट, देन आर्किटेक्चर्स. सो
नेक्स्ट इंटेलिजेंस हमारी है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस हमारे म्यूज़िक स्मार्ट्स होते हैं। दे हैव अ सेंसिटिविटी टू म्यूज़िक रिदम्स पैटर्न्स, दे ईजिली अंडरस्टैंड द म्यूज़िकल रिदम्स मेलोडी, धुन को अच्छे से एक एक म्यूज़िक नोट्स को अच्छे से समझ जाते हैं। अब म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में हमारी जो एग्जांपल्स हैं म्यूज़िकल सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स और कंपोजर्स आ जाते हैं। किस तरह की एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं, म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं। मोर ओवर हम स्टूडेंट से कह सकते हैं कि वो एक मेलोडी क्रिएट करें या एक पोएम बनाएं जिसको एक मेलोडी में प्रेजेंट करें। सो नेक्स्ट इंटेलिजेंस हमारे पास है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इज बेसिकली रिलेट टू आवर बॉडी एक्शंस, परफॉर्मिंग एक्शंस और बॉडली कंट्रोल। सो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं प्लेयर्स की, एथलीट्स की और डांसर्स की। किस तरह की एक्टिविटीज़ एज अ टीचर हम करवा सकते हैं क्लासरूम में या स्कूल में टू इन्हेंस द बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं, देन हम डांस कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम बिफोर क्लासरूम हम वार्म अप एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंस हमारे पास आ गई है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इट्स बेसिकली रिलेट टू आवर इन्वायरमेंट। जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस अच्छी होगी, दे आर गुड ऑब्जर्वर्स, ये ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, क्लाइमेट्स को, वेदर्स को और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में हमारे पास आ जाते हैं बायोलॉजिस्ट और फार्मर्स। किस तरह की एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं, सबसे पहले हम फील्ड ट्रिप्स करवा सकते हैं, फार्म ट्रिप्स करवा सकते हैं, अपने गार्डन्स वगैरह में ट्रिप्स करवा सकते हैं। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की कि किस तरह उसकी टेक केयर करनी है। डिफरेंट प्लांटेशन प्रोग्राम भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट इंटेलिजेंस हमारे पास है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली स्टडी ऑफ एन अनदर इंडिविजुअल। दूसरों को जानना, दूसरों को स्टडी करना, उनके इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस, डिज़ायर को जानना और उनकी हेल्प करना। दिस इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स, टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट, दे हैव अ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीचर को देखें क्लासरूम में, वो सिर्फ लेक्चर ही डिलीवर नहीं कर रही होती, वो साथ साथ अपने बच्चों को भी ऑब्जर्व कर रही होती कि उस बच्चे की इंटेंशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, फीलिंग क्या है, वो किस फीलिंग्स, इंटेंशन, डिज़ायर में बैठा हुआ है उस क्लासरूम में। सो किस तरह की एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं, सबसे पहले हम ग्रुप डिस्कशंस करवा सकते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा सकते हैं बच्चों से। मूविंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट इंटेलिजेंस विच इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे कि आपको पता है इंटरपर्सनल दूसरों के बारे में जानना, सो इंट्रापर्सनल है खुद के बारे में जानना, खुद की मोटिवेशंस, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में जानना और उनको किस तरह कंट्रोल करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर ओन सेल्फ, से खुद की स्किल्स, एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। दिस इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं साइंटिस्ट, फिलोसफर्स और टीचर्स। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं हम एज अ टीचर हम किस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, हम ऑटोबायोग्राफीज़ लिखवा सकते हैं। सो लास्ट इंटेलिजेंस हमारे पास है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बेसिकली रिलेट टू अ ह्यूमन लाइफ। पर्पस क्या है ह्यूमन लाइफ का, डीप क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन लाइफ के, इंसान क्यों पैदा हुआ, डेथ किस तरह होगी, या पर्पस क्या है इस लाइफ का। दिस इज़ एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। सो एग्जांपल्स देख लेते हैं। फिलोसफर्स, साइंटिस्ट, दीज हैव एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब किस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, सबसे पहले हम चैरिटी प्रोग्राम्स करवा सकते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा सकते हैं। टू कंक्लूड माई टॉपिक, गार्नर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज़ वेरी यूजफुल। ये बेसिकली सबसे पहले टीचर्स को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द एबिलिटीज़, इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट और किस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी है उस इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करने में, इन्हेंस करने में या मॉडिफाई करने में। देन इट्स हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर own strength and weaknesses as well as their own skills. That's all for today's topic. Thank you so much for listening. I hope you understand.